हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 96 और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है टेंडेंसी। TENDENCY टेंडेंसी, जिसका मतलब है आदत, प्रवृत्ति या फिर रुझान। जैसे किसी किसी की आदत होती है ना कि छोटी छोटी बात पर बहुत जोर से हंस देते हैं या फिर बात बात में कोई झूठ बोलते हैं, उनकी वो झूठ बोलने की या फिर जोर से हंसने की प्रवृत्ति यानी आदत होती है, उसे इंग्लिश में टेंडेंसी कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे कैसे यूज करना है इस वर्ड को। ही हैज अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स। ही हैज अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स यानी उनको चीज़ों को भूलने की आदत है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी वो भूल जाते हैं। ही हैज अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स। नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैव अ टेंडेंसी टू शो ऑफ। दे हैव अ टेंडेंसी टू शो ऑफ यानी उनमें दिखावा करने की प्रवृत्ति है, उनको शो ऑफ करने की आदत है या फिर प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। नेक्स्ट वर्ड है आज का मर्चेंट। MERCHANT मर्चेंट, जिसका मतलब है व्यापारी, सौदागर या फिर दुकानदार भी हम बोल सकते हैं, जो कि चीजें खरीद कर उन्हें दूसरी जगह बेचते हैं, उन्हें मर्चेंट कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे ही इज अ होलसेल मर्चेंट। ही इज अ होलसेल मर्चेंट यानी वह एक थोक व्यापारी है, इकट्ठी चीजें खरीदते हैं, होलसेल मर्चेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है हिज फादर इज अ टोबैको मर्चेंट। हिज फादर इज अ टोबैको मर्चेंट यानी उनके पिता एक तंबाकू व्यापारी हैं, वो तंबाकू का बिजनेस करते हैं, टोबैको का बिजनेस या फिर व्यापार करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनसर्टेन। UNCERTAIN अनसर्टेन, जिसका मतलब है अनिश्चित या फिर बिना ठिकाने वाला, जिसका कोई भी ठिकाना नहीं हो या फिर जो निश्चित नहीं हो, फिक्स नहीं हो, सर्टेन नहीं हो, उसे हम अनसर्टेन कहते हैं। जैसे कि ट्रेन के आने का टाइम अनसर्टेन हो सकता है, ट्रेन का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी आ सकती है अगर, तो उसे हम अनसर्टेन कहेंगे। एग्जांपल्स देखेंगे दे आर अनसर्टेन अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। दे आर अनसर्टेन अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। वे अनिश्चित है कि आगे क्या करना है, उनको पता ही नहीं है, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द डेट ऑफ हिज अराइवल इज अनसर्टेन। द डेट ऑफ हिज अराइवल इज अनसर्टेन यानी उनके आने की तारीख अनिश्चित है, कोई भी फिक्स डेट नहीं है या फिर कोई भी सर्टेन डेट नहीं है जिस दिन वो आएंगे, वो अनिश्चित है, कभी भी आ सकते हैं वो। नेक्स्ट वर्ड है आज का ह्यूमिलिएट। HUMILIATE ह्यूमिलिएट, जिसका मतलब है अपमानित करना, दबाना या फिर नीचा दिखाना, किसी की इंसल्ट करना, उसको नीचा दिखाना। एग्जांपल्स देखेंगे यू शुडंट ह्यूमिलिएट हिम इन अ पब्लिक प्लेस। यू शुड नॉट ह्यूमिलेट हिम इन अ पब्लिक प्लेस यानी आपको उसे सार्वजनिक स्थान पर अपमानित नहीं करना चाहिए, आपको उसे पब्लिक प्लेस पर सबके सामने इंसल्ट उसकी नहीं करनी चाहिए या फिर उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर आर पीपल हु वांट टू ह्यूमिलिएट यू एंड ब्रिंग यू डाउन। देयर आर पीपल हु वांट टू ह्यूमिलेट यू एंड ब्रिंग यू डाउन यानी ऐसे लोग हैं जो आपको अपमानित करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं और आपको नीचे लाना चाहते हैं, आप जिस भी पद पर हो आपको वो गिराना चाहते हैं वहां से। नेक्स्ट वर्ड है यूटिलिटी। UTILITY यूटिलिटी, जिसका मतलब है उपयोगिता या फिर सार्थकता यानी कोई भी अगर आप चीज खरीदेंगे तो आप सोचेंगे क्या वो मेरे लिए सार्थक है, वो मेरे काम आएगी या फिर जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है क्या वो उसे पूरी कर पाएगी, उपयोगिता जिसको हम बोलते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे ही रेज्ड क्वेश्चंस ऑन द यूटिलिटी ऑफ हर वर्क। He raised questions on the utility of her work यानी उन्होंने उसके काम की उपयोगिता पर सवाल उठाए, यानी क्या उसका काम जो है वो यूजफुल है, वो जितना उम्मीद कर रहे थे क्या वो उतना काम कर रही है, उसकी यूटिलिटी, काम की सार्थकता। नेक्स्ट एग्जांपल है द कंप्यूटर इज ऑफ लो यूटिलिटी। द कंप्यूटर इज ऑफ लो यूटिलिटी यानी यह कंप्यूटर कम उपयोगिता का है, कम यूटिलिटी का, कम सार्थकता का है। नेक्स्ट वर्ड है आज का विदड्रॉ। WITHDRAW विदड्रॉ, जिसका मतलब है निकालना, कोई चीज़ को निकालना। जैसे आपने देखा होगा ATM से आप पैसे निकालते हैं उसे विदड्रॉ कहते हैं या फिर बैंक से पैसे निकालना, विदड्रॉ। दूसरी मीनिंग है हटा लेना, लौटा लेना या फिर वापस ले लेना। कैसे यूज करना अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स में। आई मस्ट विदड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बैंक। आई मस्ट विदड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बैंक यानी मुझे बैंक से कुछ पैसे निकालने होंगे, निकालना, विदड्रॉ। नेक्स्ट एग्जांपल है बोथ कंट्रीज अग्री टू विदड्रॉ देयर ट्रूप्स। बोथ कंट्रीज अग्री टू विदड्रॉ देयर ट्रूप्स यानी दोनों देश अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमत हुए, उन्होंने अग्री किया कि हम अपने सैनिक वापस ले रहे हैं, पीछे ले रहे हैं, पीछे लेना या फिर लौटा लेना, वापस लेना, विदड्रॉ। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइन। RESIGN रिजाइन, काफी कॉमन वर्ड है बट बहुत यूजफुल है, जिसका मतलब है इस्तीफा देना, छोड़ देना या फिर त्यागना। जैसे जॉब छोड़ देना, जॉब को रिजाइन करना, उसे इस्तीफा दे देना। एग्जांपल्स देखेंगे ही वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ। He was
फोर्स्ड टू रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ, यानी अस्वास्थ्य, यानी उसकी जो इल हेल्थ, बीमार होंगे वो, हेल्थ खराब होगी, उसके कारण उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, मजबूरी में उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी, रिजाइन करना पड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट्स माय ओपिनियन दैट यू शुड रिजाइन। इट्स माई ओपिनियन दैट यू शुड रिजाइन, यानी मेरी राय है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आज का वाइप, WIPE, वाइप, जिसका मतलब है पोंछना, साफ करना या फिर झाड़ना, किसी चीज़ को पोंछना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, वाइप योर फीट ऑन द डोरमैट, वाइप योर फीट ऑन द डोरमैट, यानी डोरमैट पर अपने पैर पोंछ लें, पायदान पर अपने पैर पोंछें, वाइप करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाइप द टेबल विद अ क्लॉथ, वाइप द टेबल विद अ क्लॉथ, यानी टेबल को कपड़े से पोंछ लें, वाइप। नेक्स्ट वर्ड है आज का रेस्क्यू, RESCUE, रेस्क्यू, जिसका मतलब है बचाना, छुटकारा देना या फिर किसी को मुक्त करना। जैसे अगर कोई किसी बिल्डिंग में फंस गया है, वहाँ पर आग लग गई है या फिर बाढ़ आ गई है, कोई भी सिचुएशन है, वहाँ से किसी को आप बचा रहे हैं, उसे रेस्क्यू कर रहे हैं या फिर उसको वहाँ से छुटकारा दिला रहे हैं, उसे हम रेस्क्यू कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द रेस्क्यू मिशन हैज़ टू बी अबॉर्टेड, द रेस्क्यू मिशन हैज़ टू बी अबॉर्टेड, यानी बचाव अभियान, बचाने का जो मिशन है, रेस्क्यू मिशन, उसको रद्द करना होगा। अबॉर्ट का मतलब अभी हमने देखा था पिछले कोई वीडियो में, रद्द करना, कैंसिल करना, बचाव अभियान को रद्द करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही अटेम्प्ट टू रेस्क्यू द ड्राउनिंग मैन, ही अटेम्प्ट टू रेस्क्यू द ड्राउनिंग मैन, यानी उसने डूबते हुए आदमी को बचाने का प्रयास किया, उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है लाइटली, LIGHTLY, लाइटली, जिसका मतलब है धीरे से या फिर हल्के से, लाइटली। एक और मीनिंग है गंभीरता रहित होकर, यानी किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेना, हल्के में लेना, उसे लाइटली कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, लाइटली मत लो मेरी बातों को, लाइटली, वही है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई नॉक्ड लाइटली ऑन द डोर, आई नॉक्ड लाइटली ऑन द डोर, यानी मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया, बड़ा धीरे से, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई टेक हिज वर्ड्स लाइटली, आई टेक हिज वर्ड्स लाइटली, यानी मैं उनकी बातों को हल्के में लेता हूँ, लाइटली लेता हूँ, सीरियस नहीं लेता हूँ। सो चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है टेंडेंसी, TENDENCY, टेंडेंसी यानी आदत, प्रवृत्ति या फिर रुझान भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मर्चेंट, MERCHANT, मर्चेंट यानी व्यापारी, सौदागर या फिर दुकानदार। अनसर्टेन, अनसर्टेन, अनिश्चित या फिर बिना ठिकाने वाला, जिसका कोई भी ठिकाना नहीं हो। ह्यूमिलिएट का मतलब है अपमानित करना या फिर किसी को नीचा दिखाना। नेक्स्ट वर्ड है यूटिलिटी, UTILITY, यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता या फिर सार्थकता, कोई चीज़ कितनी यूजफुल है, कितनी काम आ सकती है। नेक्स्ट वर्ड है विदड्रॉ, WITHDRAW, विदड्रॉ का मतलब है निकालना, हटा लेना या फिर वापस ले लेना कोई चीज़। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइन, RESIGN, रिजाइन यानी इस्तीफा देना, छोड़ देना या फिर त्यागना, जैसे जॉब छोड़ना जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। वाइप, WIPE, वाइप यानी पोंछना या फिर साफ करना या झाड़ना कोई चीज़। नेक्स्ट वर्ड है रेस्क्यू, RESCUE, रेस्क्यू जिसका मतलब है बचाना, छुटकारा देना या फिर मुक्त करना। और लास्ट वर्ड है लाइटली, जिसका मतलब है धीरे से, हल्के से या फिर गंभीरता रहित होकर, यानी किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेना, उसकी सीरियसनेस को नहीं समझना, लाइटली लेना। सो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। आई होप ये वर्ड्स आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।